हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और नया साल आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। और आज का जो ये मेरा वीडियो है, इसका बनाने का एक मकसद है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से अपनी कुछ बातें शेयर करूँ। तो बातें कुछ इस प्रकार है कि ये जो मैं अपने YouTube चैनल के रिगार्डिंग बात करना चाहता हूँ। मैंने ये चैनल जो खोला है, ये एक बंदे के साथ मैंने एक चैलेंज करा था और उस चैलेंज के बेसिस पे खोला था। नवंबर 2025 में एक कैनेडियन लड़का है जिसके साथ मेरा एक चैलेंज आर्ग्यूमेंट, पहले तो आर्ग्यूमेंट हुआ कि YouTube को लेके कि आजकल लोग YouTube से कितना पैसा बना रहे हैं, YouTube लोग फुल टाइम लेकर कर रहे हैं YouTube को। तो उसने कहा कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता और YouTube बहुत चैलेंजिंग है आज की डेट में, और इस दौर में अगर तुम शुरू करोगे तो तुम सक्सेस नहीं हो सकते। तो ये सब चीज़ बोली। तो मैंने उसको बोला, भाई ऐसा नहीं है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है अगर तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है। तो उसने बोला हो ही नहीं सकता, बिल्कुल तुम कर ही नहीं सकते। तो मैंने कहा भाई देख, अगर तेरे अंदर डेडिकेशन है ना तो तू सब कुछ कर सकता, और अगर तेरे पे नहीं है, तू नेगेटिव है अंदर से, तो तू ये कर ही नहीं सकता। तो उसने कहा नहीं नहीं भाई। तो मैंने कहा चल ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता हूँ तेरा, और बोल। मैंने कहा मैं तुझे करके दिखाऊंगा, तू भी कर और मैं भी करता हूँ। तो उसने कहा भाई देख, मैं कर तो लूंगा लेकिन मैं उसको चला नहीं पाऊंगा। उसने पहले ही मेरे को, मैंने उसको चैलेंज कर दिया। मैंने कहा देख भाई, मैं करके रहूंगा और तुझे करके दिखाऊंगा। और उस दिन से फिर मैंने ये उसके लगभग 15 या 20 दिन बाद स्टार्ट किया था, और अभी जितने दिन हुए, आई थिंक 15 दिन हो गए होंगे, मैं कंटिन्यूअस वीडियो डाल रहा हूं। क्योंकि मैंने जब उसके साथ चैलेंज किया था ना, तो उसके साथ चैलेंज करने के बाद मैंने दूसरा खुद से भी चैलेंज कर दिया, और खुद से तो मैंने ज्यादा तगड़ा चैलेंज कर दिया कि नहीं, अब तो करके रखना है, अब तो ठान लिए। उसके बाद मैंने क्या करा कि जब मैंने YouTube चैनल खोला तो पहले मैंने रैंडमली एक ऐसी वीडियो डाल दिया क्रिकेट से रिलेटेड। तो जब क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो डाला तो फिर मैंने बोला, क्योंकि मैंने कहा मैं उसी चीज़ में वीडियोस बनाऊंगा जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट खुद है, जो वीडियोस में खुद देखता हूँ। मैं क्रिकेट के, न्यूज़ के, डेली अपडेटेड मूवीज़ के ऐसे चैनल्स को देखना बहुत प्रीफर करता हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी वैसे ही बनाऊँ। मेरे को कुछ आता नहीं था, बट मैंने YouTube से ही सीखा। काफ़ी है जो YouTube के बारे में ज्ञान देते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत नॉलेज देते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन जब मैंने लोगों को बताया कि मैंने चैनल बनाया, मैंने लोगों को वीडियोस भेजी, तो लोगों ने थोड़ा मजाक भी उड़ाया, और कुछ अपनों ने ही उड़ाया, मेरे खास दोस्तों ने। उन्होंने बोला अरे यार क्या है, क्यों फालतू इस लफड़े में पड़ रहा है, ये उम्र नहीं है अब तेरी, एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ बोली। लेकिन मैंने सब चीज़ नेगलेक्ट कर दी, क्योंकि अब मैंने ठान लिया, मैंने तो खुद से चैलेंज कर रखा था और मुझे उस चैलेंज को पूरा करना है। तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात है कि मैंने खुद को करके दिखाना है और उस बंदे को भी करके दिखाना है। उसके बाद मैंने YouTube में जाके ढूंढना शुरू करा कि YouTube किस हिसाब से काम करता है, उसका एल्गोरिदम क्या है, कैसे है लोग जो इतना सक्सेस हो जा रहे हैं YouTube में। तो मैंने उनके बारे में जानना चाहा, फिर धीरे धीरे पता लगा। फिर मेरी एक रिलेटिव में मुझे किसी ने बताया कि YouTube स्टूडियो भी होता है, उसमें तुम्हारी YouTube की जितनी तुम्हारे चैनल की डिटेल्स है वो उसमें आती है। तो फिर मैंने वो भी देखना शुरू करा। धीरे धीरे मैंने वीडियो डालनी शुरू करी। तो मेरी वीडियोस में शुरू जो YouTube एक इंप्रेशन दिखाता है, तो वो दिखाता था कि 500 लोगों को YouTube मेरी वीडियो दिखा रहा है। और आज लगभग ये 12-13 मैंने वीडियोस डाल दिए। आज की डेट में 70 से 75 हज़ार लोगों को YouTube इंप्रेशन दिखा रहा है मेरी वीडियो। इसका मतलब ग्रोथ हो रही है, और वहां से मुझे क्या मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है। शुरू में मेरे वीडियो जब मैं देख रहा था 10-15 व्यूज थे बस। आज की डेट में 600 प्लस व्यूज हो गए। तो मुझे क्या है, इससे मोटिवेशन मिल रही है। मैंने एक एक जो YouTube के बारे में सिखाते हैं, जो बताते हैं, मैंने उनके वीडियोस देखना शुरू करे। अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ। अभी मुझे एडिटिंग नहीं आती, थंबनेल मेरा कोई और बनाता है, VN पे एडिटिंग करता हूँ, जैसी मैसी आती है वैसी कर देता हूँ वीडियोस। मेरे को बहुत लोगों ने ये भी बोला कि भाई तेरी आवाज़ बढ़िया नहीं है। तो मैंने कहा मैं इसी आवाज़ से करके दिखाऊंगा काम, और इसी चेहरे से, इसी आवाज़ से करके दिखाऊंगा। और 1 साल के अंदर अंदर मैंने सोच रखा है, 2026 खत्म होगा, 27 आएगा ना, तो मैं करके दिखाऊंगा कि मेरे को लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। और मैंने करके दिखाना है, मेरे चैलेंज तो खुद से ले रखा है और करके दिखाना है, ठान लिया है। अभी मेरे मैं देख रहा हूँ मेरे डेली सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। किसी दिन 1 बढ़ता है, किसी दिन 2, किसी दिन 5, किसी दिन 6, ऐसे बढ़ते हैं। और फर्स्ट डे मेरा जो पहला सब्सक्राइबर था वो मैं खुद था।
अपने दूसरे आईडी से, और आज मेरे 61 सब्सक्राइबर हो गए और डेली बढ़ रहे हैं और व्यूज भी डेली बढ़िया जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं बढ़ूं और अगर कोई और दूसरा कर रहा है तो वो भी बढ़े। चैलेंज खुद से करो, किसी दूसरे से नहीं। और कोई चीज जीवन में मुश्किल नहीं होती, सब आसान होता है। बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने सबसे बढ़िया चीज देखी है इसमें, लोगों ने हर किसी ने एक बात बोली है, आपके इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और यूट्यूब भी ये बात कहता है कि अगर 90 डेज 90 दिन आपने कंटिन्यू यूट्यूब को फोकस कर लिया, उसमें वीडियोस डाल दी ना, तो आपका चैनल यूट्यूब ग्रो करेगा ही करेगा। वो 100% है। अब मैं ये 100% है, ये तब पता लगेगा जब मेरे 90 दिन पूरे हो जाएंगे। अभी तो लगभग 12-13 दिन ही पूरे हुए हैं, लेकिन शुरू हो गई जर्नी तो हो गई और अब रुकना नहीं है, बिल्कुल ठान लिया। देखो लोग यूट्यूब से, अब यूट्यूब का सबसे बड़ा बादशाह इस समय कौन है? मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट ने 2016-17 में स्टार्ट किया था यूट्यूब, और आज के डेट में वो इतना अमीर है कि बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी भी इतना अमीर नहीं है। शाहरुख खान जो पिछले 30 साल से लगा है, अमिताभ बच्चन जो पिछले 50-60 साल से लगा है, वो भी मिस्टर बीस्ट से पीछे हैं, जो 26 साल का लड़का है मात्र। यहां तक कि यूट्यूब का जो सीईओ है ना, उसकी भी $345 मिलियन है नेटवर्थ। और उस बंदे की जिसने अभी स्टार्ट किया है, उसकी नेटवर्थ $1 बिलियन है। तो सोचो कितनी पावर है यूट्यूब में। यूट्यूब ही नहीं, पूरे सोशल मीडिया में कितनी पावर है। मैं भी जो सीख रहा हूं, मैं इन लोगों से थोड़ा प्रेरणा ली है। मैंने देखा जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, और हम कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। तो मैं चाहता हूं हर कोई प्रयास करे। देखो प्रयास करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, करो। तुम्हारे अपने तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपने क्या करना, नेग्लेक्ट करना, जैसे मैंने कर दिया है। नेग्लेक्ट तो नेग्लेक्ट। वैसे पहले मैंने सोचा था ये 2026 में मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, आज नहीं तो कल ही सही। सब हो जाता है, प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट। वो हमारे संस्कृत में एक है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजाग, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। मतलब कि प्रैक्टिस करते रहो, जब रस्सी घिसती है ना तो पत्थर पे भी निशान मार देती है। तो ऐसे आप भी करो प्रैक्टिस। वो यूट्यूब में नहीं, वो किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस करते रहो, होएगा जरूर। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके अंदर, लगन होनी चाहिए, साहस होना चाहिए। बाकी सब चीज नेग्लेक्ट कर दो। कोई नेगेटिविटी आती है, छोड़ो उसको, यहां से सुनो और यहां से निकाल दो। लेकिन अपना जो गोल है उस पर एकदम फोकस रखो, बिल्कुल फोकस। कोई बोलता है तुम्हारे मजाक उड़ाता है, कुछ करता है, उड़ाने दो। वैसे देखो, जब वो पुनीत सुपरस्टार जैसे बंदे जो कीचड़ खा रहे, उसके भी 7 मिलियन सब्सक्राइबर है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप पुनीत सुपरस्टार जैसा बनो, ऐसा गंद कंटेंट मत रखो, गाली गलौच मत दो, किसी के लिए इंस्पिरेशन बनो, लोगों को जागरूक करो, गलत चीज मत सिखाओ। क्योंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां आपको हर कोई देखता है, तो गलत चीज कभी मत शेयर करो, कभी मत बोलो। ऐसी चीज करो कि लोग फैमिली के बीच में तुम्हारा चैनल देखे, तुमको हर कोई आगे बढ़ाए। देखो अभी क्रिएटर्स अवार्ड मिले, किसी ऐसे को नहीं मिला जो गाली देता है या जो ऐसे कीचड़ खा रहा है। उन बंदों को दिए जो समाज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं, उन्हीं को क्रिएटर अवार्ड मिले। तो आप करो, कुछ भी करो। आप, मेरे को जो चीजें आती है मैं वो चीज कर रहा हूं, आप भी वो चीज करो जो आपको आता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है या जिसमें आपको नॉलेज है। लेकिन करो कुछ भी, और अपने आप को मोटिवेट करो, दुनिया को भी मोटिवेट करो। भाई मेरे को जो आता है मैं वो कर रहा हूँ, मैं करता रहूंगा, और मैं 100% मुझे अपने आप पे विश्वास है कि मैं YouTube के फील्ड में सफल होके रहूंगा। एज मैटर नहीं करती। मेरे दोस्तों ने बोला है कि भाई अब तो 40 का होने वाला है, तो एज जो है ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है, ये तुझे पहले करना चाहिए था। पहले मैं भी ये सोचता था कि शायद मुझे पहले करना चाहिए था, लेकिन अब मैं ये नहीं सोचता, क्योंकि अब मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई है कि इस चीज़ की और सीखने की, मोस्टली सीखने की, लर्निंग की कोई एज नहीं होती। आप सीखो, बस आपके अंदर डेडिकेशन, हिम्मत, यही चीज़ होनी चाहिए, मोटिवेशन। बस आपके आसपास का सराउंडिंग जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपके आसपास के लोग नेगेटिव है तो आप वहाँ से निकल जाओ, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो जो आपको सपोर्ट करते हैं।
और मेरी इस जर्नी में, मेरा सपोर्ट में सबसे आगे मेरी वाइफ है और एक भाई है सूरज, वो है। बाकी ऐसा कोई एक और भाई है सुरेश, वो भी है। लेकिन खास जो दोस्त है ना, एकदम खास, उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया शुरू में, लेकिन अब वो भी देख रहे हैं कि हाँ यार इसकी वीडियोस में व्यूज आ रहे हैं, तो अब उनको भी लग रहा है कि शायद कुछ हो जाए, तो अब उनकी तरफ से भी पॉजिटिविटी आ रही है। लेकिन ये जितने जो नेगेटिव है ना, उन सबको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना ये हम पे डिपेंड है। अगर हम काम अच्छा करेंगे ना, तो वो भी तारीफ करने लग जाएंगे। बिल्कुल जो आपके उसमें है ना, नेगेटिव रोल निभा रहे हैं जो आपके आसपास, वो सब बदल जाएंगे अगर आपने अपने आप पे विश्वास रखा है तो। इसलिए करो, और वो सब करो जिसमें आपका मन लगता है और जिसमें आपको लगता है कि बहुत अच्छी चीज़, मतलब जिसमें आपको भी लगता है कि आप दूसरे के लिए भी सही कर रहे हो। क्योंकि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहा हूँ। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं सक्सेस हो गया, तो इससे ऐसे बंदों को भी सीख मिलेगी। वो बोलेंगे, जब लोग जानते हैं ना, लोगों को पता, लोग बोलेंगे यार वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। भाई 40 साल का होने वाला हूँ मैं कर सकता हूँ। 40 साल की उम्र में ये सोच सकता हूँ, तो आप अभी यंग है, आप शुरू करिए, 100% चलेगा। बिल्कुल, अरे छोटे छोटे बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं। बस आपको सबसे बड़ी बात है, कैमरा फेसिंग करना आना चाहिए। कैमरा फेस देखो, मेरे को पहले नहीं आता था इतना, मैं रील बनाता था, लेकिन कैमरा फेस करना एक बार दो बार आपको शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे आप कैमरे के सामने आते रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस फर्स्ट डे से आज की डेट में बहुत बढ़ चुका है। हर दिन मैं सीख रहा हूँ, हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ। मेरे को अभी तक इतनी चीज़ें नहीं आती। मैं यूट्यूब से, गूगल से, चैट जीपीटी से, हर जगह से मैं सोचता रहता हूँ क्या बनाऊँ, क्या करूँ, क्या अलग करूँ। और मैंने ज़्यादा कुछ, मेरे को उस बंदे ने, जिसने, जो कैनेडियन बंदा था जिसके साथ चैलेंज हुआ था, जिसने ये बात बोली थी, जिसकी वजह से मैंने ये चैनल शुरू किया था, उसने बोला था नहीं यार इसके लिए बहुत सेटअप चाहिए होता है, इसके लिए तुम्हें बहुत गैजेट्स चाहिए। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, शुरू जैसा तुम पे है उन्हीं संसाधनों से शुरू करो। अब मेरे पे क्या है, मोबाइल मेरे पे पहले से था, मैंने एक ट्राइपॉड खरीदा और एक ये DJI का माइक खरीदा बस। और ट्राइपॉड मैंने, मतलब ये आया 1200 रुपये का ट्राइपॉड आया, और दूसरा ये DJI का माइक आया, ये DJI का माइक लिया। माइक भी मैंने मार्केट प्लेस से सेकेंड हैंड लिया है, तो वो 3-4 हज़ार का माइक मिला मुझे, तो DJI का मिल रहा था इसलिए मैंने सेकेंड हैंड ले लिया, अदरवाइज मैं और सस्ता ले लेता। और ट्राइपॉड लिया, ट्राइपॉड के साथ ये इसका रिमोट है, बस बाकी कुछ नहीं है। बाकी मैं वीडियोस बनाते जा रहा हूँ और करता जा रहा हूँ, प्रैक्टिस डेली चल रही है। मैं आजकल मानोगे नहीं, सिर्फ 5 घंटे सोता हूँ और बाकी के टाइम सिर्फ वीडियो बनाने पे फोकस और स्क्रिप्ट पे फोकस, पढ़ता रहता हूँ, हर चीज़ देखता रहता हूँ कि कहाँ से उस वीडियो के लिए नॉलेज मिलेगी, करता रहता हूँ। औरों की वीडियो भी देखता हूँ कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसे कंटेंटर क्रिएटर है जो बताते हैं कि कैसे कैसे वीडियो बनाएं, उन सबको फॉलो किया है, तो आप भी उन सबको फॉलो करो। आप अगर सीखना चाहते हो तो बहुत है यूट्यूब में, हमारे इंडिया में, जो ये बताते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना डे 1 से, अगर आप भी उनकी पहले दिन की वीडियोस और अब की वीडियोस देखोगे तो इतना चेंज है, बहुत। मैं तो खुद में देख रहा हूँ चेंज, मेरा पहले दिन कैसा था और अब कैसा है। अब मैंने पीछे देखो ये एक रेडियो रखा है और एक ये लैंप रखा है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। मेरा पुराना वीडियो देखना, उसमें कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे मैं दूसरों की वीडियो देखकर सीख रहा हूँ कि धीरे धीरे कैसे करना चाहिए। तो आप भी स्टार्ट करो और अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करो, कुछ भी, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन करो। मेरा 2026 का आज का ये पहला आपको एक तरीके से मोटिवेट करने का, आपको और खुद को भी मोटिवेट करने का एक ये वीडियो है। और आशा करता हूँ कि अगले साल मैं एक वीडियो डालूँ जिसमें मैं पूरा ये सब चीज़ अचीव कर लूँ, बहुत कुछ जो मैंने सोचा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।